एक बहन थी सहका। तो जब सहका अपनी सहेलियों के साथ में और बगिया में झूलने के लिए चली परीक्षित महाराज, तो सहका अपनी सहेलियों के साथ झूला झूल रही है। सहेलियां सब शादीशुदा हैं, तो वो अपनी अपनी और ससुराल की बातें कर रही हैं। और जब सहका बोली, है सखियों, तुम ये झूला झूलने के लिए आए हो या आपस में बतलाने के लिए आए हो? तो सखियां बोली सहका से, सुने अरे तेरो भैया का भिखारी है, दुनिया कुआरी है तेरो। तो सहका अपनी और सखियों के साथ बातचीत कर रही है। तब तक जो राक्षस प्रवृत्ति का विप्रचित नाम का एक राक्षस वहां से गुजरा, और जब उसने सहका को देखा तो सहका कहने लगी, कौन है तुम, इस प्रकार से यहाँ क्यों? तो जब उसने सहका की कलाई को पकड़ा भैया, तो सहका कहने लगे कि तुम मेरे भाई को नहीं जानते हो, मेरे भाई का नाम हिरण्यकश्यप है, मेरे भाई का नाम हिरण्यकश्यप है, तुम मेरे भाई को नहीं जानते हो, वो सबसे बलवान है। तो विप्रचित कहने लगे कि सुनो, रुको, अरे अगर हमें तेरे भाई को मैंने मान लिया तुम्हें हरा दिया तो तू क्या करेगी? कि तुम्हें तुम्हारे साथ शादी कर लूंगी, अगर नहीं हरा पाए तो क्या है? कुछ नहीं। तो विप्रचित कहने लगा कि उठा ले जाऊंगा, उठा ले जाऊंगा तुझे भी घोड़ी पे, देखती रह जाएगी सखियां तुम्हारी।
विप्रचित कहने लगा तो ठीक है, कल इसी जगह अपने भाई को बुला लाना और हमारा आपस में युद्ध होगा। तो जब यह बात और सहका ने हिरण्यकश्यप को बताई तो हिरण्यकश्यप कहने लगा कोई बात नहीं, ठीक है, हम उससे युद्ध करेंगे। भाई सही ना हो बजाना थोड़ी और बढ़ा दियो बात ठीक है बोलो तुम। हेलो तो हिरण्यकश्यप और विप्रचित में महायुद्ध होने लगा। हेलो जब हिरण्यकश्यप और विप्रचित में युद्ध होने लगा किस प्रकार से, हरे हिरण्यकश्यप विप्रचित में कस के भाई थी लड़ाई। जिस समय महाराज विप्रचित और सहका को और बिहार के ले गए तो हिरण्यकश्यप कहने लगा कि इधर तो मेरा भाई और भगवान ने मार दिया और इधर मुझे हराकर और विप्रचित मेरी बहन को ले गया कि अब किस प्रकार से हमारी जीत होगी। हिरण्यकश्यप सोचने लगा कि अब प्रभु के भजन के अलावा पहले भजन करते हैं, उसके बाद में और इस परमात्मा को देखेंगे। हिरण्यकश्यप सोचने लगा कि अब तो हमको प्रभु का भजन करना चाहिए। और हिरण्यकश्यप और जब जंगल में और प्रभु का भजन करने के लिए जा रहा है तो एक और वृक्ष के नीचे हिरण्यकश्यप जब प्रभु का भजन और करने के लिए बैठा, भैया क्या हुआ, राजा
एक बरगद फूल राम तेरी दया सुआ परिखत जिस समय और हेड़ा कश्यप ने जब राम का नाम सुना तो लौट के घर आ गए। रानी कयादू कहने लगी महाराज कैसे लौटे आए? तो हेड़ा कश्यप कहने लगा कि कुछ बात नहीं है रानी, कि एक सुआ और यहाँ पे मैं भजन के लिए बैठा था वही एक सुआ राम का नाम लेता हुआ आया और वो राम का नाम बेर बेर पुकार रहा था, इसलिए मैं वहां से आया। लेकिन महाराज दूसरे दिन महाराज और फिर से और घोड़ा पे सवार हुए और तपस्या के लिए घर से निकले। सभी देव घबराने लगे कि महाराज इंद्र घबराने लगा, कहने लगा कि आज से तो मेरा इंद्रासन चला जाएगा। और घबरा के ब्रह्मा जी के पास पहुंचा कि ब्रह्मा जी कि किसी प्रकार से मेरे इंद्रासन की रक्षा कीजिए आप, कि हेड़ा कश्यप घनघोर तपस्या कर रहा है, उसकी तपस्या को खत्म कीजिए नहीं तो मेरे इंद्रासन को छिना देगा। ब्रह्मा जी कहने लगे कि इंद्र तुम्हें बड़ा परवाह है अपने इंद्रासन की। तो ब्रह्मा जी से इंद्र बोला कि ब्रह्मा जी नहीं, चलो देखो हेड़ा कश्यप तपस्या करते 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 जब प्रभु की और प्राप्ति हेड़ा कश्यप कर लेता है तो हेड़ा कश्यप और भगवान अपनी हेड़ा कश्यप से कहते हैं कि बख्श और वरदान मांग ले। हेड़ा कश्यप कहने लगा प्रभु नहीं, तो हेड़ा कश्यप से भगवान नहीं, तू वरदान मांग। हेड़ा कश्यप कहने लगा
कि प्रभु देना है तो बस इतना दीजिए कि कुछ कश्यप कहने लगा प्रभु कि कुछ अधिक नहीं बस इतना दो, कुछ अधिक नहीं बस इतना दो, नीचे न मरो ऊपर न मरो, बिना न मरो जमे न मरो, भीतर न बोला प्रभु मुझे और कुछ नहीं चाहिए, इतना दीजिए कि कुछ अधिक नहीं बस इतना दो, नीचे न मरो ऊपर न मरो, बिना न मरो जमे न मरो, न मरो भीतर न मरो। तो ब्रह्मा जी कहने लगे कि एवं मत ऐसा ही होगा। तो हेड़ा कश्यप और जब अपनी और नगरी को लौट के वापस आया तो उसने सारी नगरी में शोर कर दिया कि आज से ना तो कोई भजन करेगा ना कोई कीर्तन करेगा, बोलेगा तो सिर्फ मेरा नाम लेगा। आज से इस एरिच नगरिया के राजा हम हैं, हम। उसी समय भैया और जब कुछ समय के बाद और नारद जी वहां से गुजरे, नारद जी अपने बीड़ा को बजाते हुए वहां से निकले कि श्रीमान नारायण तो जिस समय और वहां से नारद जी निकले तो नारद जी और राजा हेड़ा कश्यप के और पास आए तो हेड़ा कश्यप बोला कि कहिए नारद जी कैसे आना हुआ आज हमारी एरिच नगरिया में। तो नारद जी कहने लगे कि नहीं, हम तो केवल यहाँ घूमने के लिए आए हैं। तो नारद जी से हेड़ा कश्यप बोला कि मैं अपने भाई का और बदला लेना चाहता हूँ। तो नारद जी और उसको कहते हैं कि ऐसे नहीं, बदला तू अगर लेना चाहता है तो तेरे और इस नगर में जितने भी हवन हो रहे हैं पहले उस हवन को बंद करवा, और जितने भी यहाँ पर साधु महात्मा हैं उनके सभी को और कह दे कि आज से मैं इसका नगरी का भगवान हूँ। तो महाराज उस समय जब उसके बाद दिमाग में घुसे हेड़ा कश्यप के, तो हेड़ा कश्यप सोचने लगा कि नारद जी बात तो सही कह रहे हैं,
तो उस दिन के थोड़ी देर और भगवान का कीर्तन, उसके बाद भगवान की और बहुत ही सुंदर लीला है भक्त करेला, उसका रसोद्वादन करेंगे। और मेरे एक आत्मा और अपने परमात्मा रूपी पति से बोली, सभी भक्तगण ताली बजाकर भगवान का कीर्तन बोलेंगे। हरे मेरे